प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज आपसे बात कर रहा हूँ ट्रायंगल के बारे में। स्टोरी आप सीख रहे हो ट्रायंगल की। आपके पास आपसे सवाल करूँ कि एक ट्रायंगल है ABC। अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और आपसे मैं कहूँ कि बी का मान 40 डिग्री है और C का मान 30 डिग्री है। अब आपको बताना है इन कोण ए का मान क्या होगा। एक ट्रायंगल ABC में एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री है और आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप बताइए, आपका जवाब होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 40 प्लस 30 70 हो गया। तो ए की वैल्यू आपके पास कितना आएगा? 110 डिग्री। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आपने देखा कि अगर दो कोण का मान आपको पता है तो तीसरा कोण आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। किसी दो एंगल की वैल्यू आपको दे रखी हो, आप तीसरे एंगल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सवाल में ये कहा जाए, मैं आपसे सवाल करूं कि एंगल ए की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी और एंगल सी। अब आप बताइए कोण बी का और कोण सी का मान क्या होगा। कोण ए का मान आपको दिया हुआ है। इससे पहले वाले में आपको दो कोणों का मान दिया हुआ था। इस बार आपको सिर्फ एक कोण की वैल्यू दी गई है, यानी एक एंगल की वैल्यू दी गई है और आपको फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है कोण बी और कोण सी का मान। आपको ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये मालूमात आपको दे रखी हो, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी और एंगल सी। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री होता है तो आप कहोगे दुनिया की कोई ताकत बी और सी का अलग अलग मान नहीं निकाल सकता, बी और सी की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ए का मान जो है ना बी पर डिपेंड कर रहा है ना सी पर डिपेंड कर रहा है, बल्कि बी और सी के योग पर डिपेंड कर रहा है, बी और सी के सम पर डिपेंड कर रहा है। अगर एंगल ए का मान बी और सी के सम पर डिपेंड कर रहा है तो दुनिया की कोई ताकत आप ये नहीं बता सकती कि आप बी और सी कैसे निकाले। अगर दुनिया की कोई ताकत आपको बी और सी नहीं निकाल सकती तो आपसे सवाल में पूछा भी नहीं जाएगा कि आप बी और सी फाइंड आउट करिए, बल्कि आपसे ये कहा जाएगा, आपने देखा कि एंगल ए का मान बी और सी के एंगल ए की वैल्यू बी और सी के सम पर डिपेंड कर रही है। अगर इनके सम पर डिपेंड कर रही है तो आपको अगर कहा जाएगा एंगल बी और प्लस सी 130 डिग्री है, जब आपके पास ये ट्राइंगल है और बी और सी की वैल्यू, इन दोनों के सम की वैल्यू आपको दे रखा है और कहा गया है एंगल ए फाइंड आउट करिए। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बताइए। अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, कंडीशन आपको दे रखी थी कि अगर एक इक्वेशन हो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो आसानी से। सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपने देखा ये तो आसानी से निकाल सकते हो, 180 130 माइनस करोगे 50 आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे निकालना, देखिए आप इसको अगर जीरो कंसीडर करोगे, बी की वैल्यू मान लिया आपने जीरो, अब आप कहोगे क्या एंगल जीरो हो सकता है? तो मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि अलजेब्रा की कंडीशन में बता रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा 130 डिग्री पे, ना कि बी और ना सी पर। यानी बी और सी के सम पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आपने मान लिया 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। यानी एक वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हैं तो दूसरा आपको सेटिस्फाई करना होगा, तो 130 हो जाएगा।
अब आपने देखा b की वैल्यू 0 है और ये 130 है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर इन्हीं का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए, अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो 0 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, और 130 को 1:1 के रेशियो में, तो 130 का आधा करोगे कितना आएगा, 65। अगर ये 65 है और तो ये भी 65 होगा, तो आपको बताना है ये एंगल BOC की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालोगे, 65 प्लस 0 कितना होगा, 180 माइनस 65 कितना होगा, 135 डिग्री, यानी ये वैल्यू आएगी 135 डिग्री। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। यानी एंगल बी और एंगल सी का मान आप आसानी से अलग अलग नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आपके पास एंगल ए का मान हमेशा 50 डिग्री आएगा। इतनी बात, आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, आपके पास अगर एक सवाल लूं आपके सामने, आपके पास सवाल है कि AB और AC आपके पास इक्वल है, AD और AE इक्वल है, और BAD की वैल्यू आपके पास 20 डिग्री है, और CDE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, CDE। अब आप आसानी से, आपको पता है एंगल एक वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो आप किसी और दूसरे एंगल को कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर कोई वैल्यू और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने देखा कि ये लाइन है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आप इसको 90 मान लो। अगर ये आपने 90 कंसीडर कर लिया तो आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, क्योंकि सवाल में कहा गया है AB AC के इक्वल है। अगर ये 90 हुआ, बात कर रहा हूं ADB की ट्राइंगल की, तो ADB ट्राइंगल में ये 90 है, ये 20 है, 110 हो गया, यानी ये कितना होगा, 70 होगा। अब बात कर रहा हूं ABC की ट्राइंगल में, आपने देखा दो साइड आपस में बराबर है। अपने आप में दो साइड अगर बराबर होते हैं तो उनकी तीसरी भुजा से बनने वाला कोण आपस में बराबर होता है, यानी दोनों सामने के ये कोण बराबर है, तो ये भी 70 होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। अगर ये 70 है, ये 70 है, ये 140 हुआ, और ये इन तीनों यानी ABC में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, ये 140 हो गया, तो 160 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 होगा। अगर ये 20 है तो आपको पता है ये वाले साइड ये वाला साइड आपस में इक्वल है। अगर ये साइड आपस में इक्वल है तो आपको पता है इनके सामने का कोण ये आपस में इक्वल होगा। तो ये 20 है, तो आप आपके पास कितना बचा, 160, तो ये 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये 70 और ये 80 है, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये 70 और 10 80 हो जाएगा। ये वैल्यू अब नहीं बदल सकती, आप कैसे भी आप निकालो, आप कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू आप पुट करके चेक कर लो, ये वैल्यू आपको नहीं बदल सकती। आप कहोगे कैसे, चेक करके दिखाता हूं। आप इसको मान लो 130 डिग्री, इसको मान लो 160 डिग्री, और ये 20 है, तो 160 20 180 ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 डिग्री हुआ तो ये भी 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में अगर ये बराबर है तो सामने के कोण बराबर होंगे। ये बराबर है 0, तो आपने देखा कि 0 प्लस 0 0, ये 20 हो गया, तो ये 160 हो जाएगा। ये 160 हुआ तो आपको देखा ये दोनों बराबर है, तो 20 बचा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और तो ये 0 है, तो यहाँ कितना होगा, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10,
यानी ये वैल्यू 10 नहीं चेंज हो सकती, आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, आप माइनस में पुट करके रखोगे तब भी आएगा, ये 10 ही आएगा। ठीक है, एंगल OPC, यानी अगर आपके पास ये x है तो ये 2x होगा, ये y है तो ये 2y होगा। आपको निकालना कितना है? अब आपने देखा कि कितना है, 3x प्लस 3y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 हो जाएगा, x प्लस 3y 150 हो जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। और आपको पता क्या करना है, 2x प्लस 2y की वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है, इन दोनों का सम 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब ये आप O की वैल्यू 80 आप कहीं, आपने देखा कि A का मान B और प्लस C के योग पर डिपेंड कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, B और C में किसी एक की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं। आपने B की वैल्यू अगर 0 कंसीडर किया, अलजेब्रा की को आप अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर आप ज्योमेट्री को अलजेब्रा में अप्लाई कर रहे हो। प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। और आपने देखा इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि ये x है तो ये 2x है, ये y है तो 2y है, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। और 2y यानी ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक की वैल्यू 50 आएगी तो ये 100 होगा, ये 100 होगा तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। यानी आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, आप निगेटिव में अगर ये वैल्यू आ जाएगी तब भी आप आसानी से, ये नहीं बदलेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती, ये 80 ही रहेगा इस सवाल में। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। आप देखिए आपके पास ये सवाल है, ABC एक ट्राइंगल है और AD AE आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, FCF एंगल बाइसेक्टर है, और आपको CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, CFE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल CFE आपको फाइंड आउट करना है। आप बताइए, आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, आसानी से निकल आएगा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि अगर एक कोड आपको पता है तो आप आसानी से कैसे एक वैल्यू आप पुट कर सकते हो कोई भी। आपने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एक को मान लो आप 10, तो ये भी 10 होगा। तो आपने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 80 प्लस 20 100, और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर ये 80 हो गया तो ट्राइंगल ADE की बात कर रहा हूं, ADE, तो AD में क्या हो जाएगा? ये इन दोनों का सम कितना आएगा? 100, यानी, और ये आपस में इक्वल है तो सामने के कोण आपस में इक्वल हो गए, यानी ये 50-50 होगा। अगर ये 50 है तो आपने देखा ये कितना होगा? 130 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री होता है, और ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो 130 और 40, और ये 40 हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको 40 से बदल नहीं सकती। अब ये 40 ही रहेगा, आप कुछ भी कंसीडर करो, कोई भी वैल्यू, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी कंसीडर करो, ये 40 ही रहेगा। आप अगर इसको 0 मान लेते हो तो ये 0 होगा, तो ये 0, तो ये कितना हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी आएगी? 80, तो ये 120 हो जाएगा, 100 होगा। अगर ये 100 है, ये 80 है, 0 है, तो ये 50-50, ये 130 हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास 130 और 0, ये आपके पास 40-40 आएगा, और ये 100 क्या है? ये 140 हो जाएगा, और ये 140 होगा तो ये 40 होगा। आप आसानी से कोई भी वैल्यू पुट करिए, आप आसानी से आपको इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके पास है DEF निकालना है आपको, यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास BD और BE आपस में इक्वल है,
CF और CE आपस में इक्वल है और एंगल ए की वैल्यू 50 दिया गया है। अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, आपको पता है कोई भी वैल्यू आप पुट करो, कितना कैसे, ये 50 है, आप कुछ भी आप रख सकते हो, कितना क्या कंसीडर करूं, जो बताओ वो कंसीडर कर दूं। ये 50 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर ये आपने 0 मान लिया तो इसके सामने के कोण आपस में बराबर होगी, ये 90 होगा और ये 90 होगा। अगर ये 50 है, ये 0 है, तो ये कितना होगा, 130 होगा। और 130 है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके सामने के कोण 130, 25 और 25 हो जाएगा। अब आपने देखा कि 90 है और 25 है, ये लाइन है, ये 90 है और ये 25 है, और स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। अब आप कोई भी वैल्यू यहां पे कंसीडर करिए, ये 65, दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती, ये 65 के 65 ही रहेगा। आप कोई भी वैल्यू, आप निगेटिव हो जाएगा फिर भी, लेकिन ये 65 ही आएगा। आप लोग कोई भी वैल्यू पुट करके देखना। अब अगले सवाल पे आते हैं। आपके पास एंगल C एक एंगल बाइसेक्टर है, AP ये वाली साइड के इक्वल है और एंगल B की वैल्यू 59 है। अब आप कोई भी वैल्यू, अगर किसी ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल दिया हो तो आप एक वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपने कहा कि ये 59 है, तो इसको अगर आपने कंसीडर किया ये 0 मान लो तो ये भी 0 होगा, या आप इसको पॉइंट में ना है इसलिए क्या करें, 1 मान लो तो ये भी 1 आएगा, ये 60 हो जाएगा। और आपको पता है कि 59 है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटरनल एंगल, यानी दो PBC का बाह्य कोण क्या है, CPA है, तो यानी CPA कैसा है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो एक 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो आप देखिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये भी 60 होगा, ये 60 है, तो आप देखिए कि ये कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है और ये 1 है। आपको निकालना कितना है, क्या निकालना है, एंगल QAC की वैल्यू निकालनी। तो आपको पता है ये 120 है और ये 1 है, तो ये कितना आएगा, 180 माइनस 121, यानी ये वैल्यू 59 आएगी। आप दुनिया की कोई ताकत इसको 59 होने से रोक नहीं सकता। आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करो वो 59 ही आएगा। आप 0 मानो, कुछ भी मानो, 0 मानना आपके लिए आसान रहता है, क्योंकि 0 अलजेब्रा में आप बहुत पुट करते आए हो, ठीक है, आसानी से आप इसको गेन करोगे। ट्रायंगल में अब आप सीखोगे बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। आपने देखा आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये ABC का बाह्य कोण क्या हुआ, ये हुआ। अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा, यानी इसके सामने जितने दो अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। और एंगल अगर A फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो एंगल B प्लस C के इक्वल होगा। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर ये भी एंगल बाइस क्या हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे।
आसानी से कि बाह्य कोण दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण क्या होता है? दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप देखिए BAC कितना होगा? ABD से 30 ज़्यादा होगा। अगर BAC ABD से 30 ज़्यादा होगा यानी BAC की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस ABD। आपने देखा कि अगर ABD को आप 0 कंसीडर करते हो तो कितना होगा? BAC की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। यानी ये अगर BAD यानी ये 0 है, कितना? ABD यानी ये 0 अगर आप कंसीडर करते हो तो ये कितना होगा? 30 होगा। और आपको पता है ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, ये दोनों साइड भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आपको पता है कि दो भुज कौन कौन सी भुजा बराबर है? AC और CD। AC और CD आपस में बराबर है तो इनके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। यानी बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ADC की। ट्रायंगल ADC में देखिए ये कोण आपस में बराबर होगा क्योंकि सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। तो आपने देखा कि ये अगर 30 है, एंगल A30 है, ये 0 है, तो ये कितना होगा? त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने देखा ये 30 है, ये 0 है, तो ये कितना होगा? 150 होगा। और अब बात कर रहा हूँ ADC की, तो ये 150 है, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा? 30 होगा। तो ये कितना होगा? 15। अगर ये 15 है और ये पूरा 30 है तो ये भी 15 होगा। और आपको यही फाइंड आउट करना था अल्फा की वैल्यू। ये मान लो अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री। आपको BAD फाइंड आउट करना था यानी 15 डिग्री। इतनी बात आप लोग आपको पता है। अगर आपने इसको थीटा कंसीडर किया और ये अल्फा कंसीडर किया तो आप देखिए कि बाह्य कोण क्या होता है? दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अगर ये थीटा और ये अल्फा है तो ये थीटा प्लस अल्फा होगा, तब आप कहोगे बिल्कुल होगा। अगर ये थीटा प्लस अल्फा है तो आप कहोगे ये साइड आपस में बराबर है, तो ये भी क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा होगा। तो ये क्या हो गया? एंगल A क्या हो जाएगा आपके पास? कितना? अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा। और आपको पता है एंगल A कितना है? ABD से 30 ज़्यादा है, ABD से 30 बड़ा है। ABD कितना है? थीटा है, यानी ये 30 बड़ा है, तो ये थीटा होगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। आप आसानी से गेन कर पा रहे हो।